40वें श्लोक का भाष्य अवतरणिका नहीं है, किंतु संक्रांति अवतरणिका बहुत लंबे दे रहे हैं। न्यासीति ब्रह्मा ब्रह्मा ही परः परो ही ब्रह्मा तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यासेवत्यरेचयत् इति। संन्यासस्य ब्रह्मस्वरूपत्वं सर्वतपोभ्यश्च वरिष्ठत्वं श्रूयते। नारद परिव्राजक उपनिषद कहा कि संन्यास ही ब्रह्म है। पुल्ली में प्रयोग हुआ है, न्यासीति ब्रह्मा माने आत्मा। ब्रह्मा ही पर और आत्मा ही पर तत्व है, उससे और पर कुछ है ही नहीं। सा काष्ठा सा परागति है। फिर आगे दोबारा कहते इसलिए परो ही ब्रह्मा तानि वा एतानि अवराणि तपांसि। इसे जितने भी सर्वोत्कृष्ट तप माने जाते हो सब वास्तव में अवरी है, निकृष्टि है। किसके सामने? संन्यास के सामने। न्यास एव अत्यरेचयत्। न्यास ही सब सर्वोत्कृष्ट है, सभी का अतिक्रमण करके रहने वाला चीज है, क्योंकि वह न्यास मैंने संन्यास वह साक्षात ब्रह्म ही है। विद्वत संन्यास को लेकर कह रहे हैं वहां, जब ब्रह्मानुभूति जिसको हो गई ऐसे संन्यास। विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास दो होता है ना। विविदिशा संन्यास तो जो शास्त्र को सुनने के लिए आ गया, उपनिषद आदि पढ़ा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान चाहता है, उसके लिए संन्यास लेता है। इन वेग वैराग्य आदि से युक्त होकर के ले रहा है ना। येष्टात्र त्याग करके संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, वह विदिशा संन्यास है। और यहाँ जो करे विद्वत संन्यास है। साक्षात ब्रह्म ही हो चुका, अप्रोक्षानुभूति हो गई, ऐसी जो संन्यास। इस संन्यास से ब्रह्म स्वरूपत्वम और सर्वतपोभ्यश्च, सगल तपों से भी वरिष्ठत्वं श्रूयते। तथैव वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा यथशुद्ध सत्वा। मुंडकोपनिषद में भी वेदांत विज्ञान, वेदांत में कहा हुआ जो अप्रोक्षानुभूति, उसको लेकर के सुनिश्चित अर्थ वाला है, सुनिश्चित अनुभव से युक्त तद्रूप प्राप्त हुआ, ब्रह्मरूप को प्राप्त हुआ अर्थ वाला, अर्थ बने ब्रह्म। संन्यास योगात, कैसे हो गया उसको ऐसा? कहते संन्यास के योग से। ऐसे जो यतः यह शुद्ध सत्व, अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले यतिगण होते हैं। इति संन्यास योगवताम यतीनाम, एतार संन्यास योग से युक्त यतियों को शुद्ध सत्वत्वम वेदांतार्थ विज्ञातित्वम। हाँ, दीर्घ नहीं होनी चाहिए वहाँ, वेदांतार्था हो गया है हमारे इसमें, वेदांतार्थ विज्ञातित्वम, नहीं दीर्घ नहीं होनी चाहिए। शुद्ध सत्वत्वम वेदांतार्थ विज्ञातित्व, वेदांत अर्थ के विज्ञाता है। ये श्रूयते। इतना ही नहीं, हृदं तप सत्यम तप श्रुतं तप शांतं तप इति शमेन शांता शिवमाचरन्ति शमेन नागम मुनयो अन्वविन्दन् तस्माच्छमं परमं वदन्ति। देखो, ऋत ही तप है, सत्य ही तप है, श्रुत ही तप है, शांत होना ही तप है, शांत स्वरूप ही तप है। इतना ही नहीं, शमेन शांता शिवमाचरन्ति, शम के वजह से, हेतु से, निमित्त से जो शांत हो चुके हैं, वह साक्षात शिव स्वरूप स्थित आचरण होता है। शमेन नाकम मुनियो, और शम के वजह से ही अनेक मुनियों ने क्या प्राप्त किया? नाकम, नाक को प्राप्त कर लिया। किसके? शूर्पणखा के नाक को। नाक को प्राप्त, नाकम मने स्वर्गम। नाक का शब्द का अर्थ होता है स्वर्गम। नाकस्य पृष्ठ है, वेद मंत्र आया है। क्यों? कम मने सुखम, अकम न कम इति अकम, अकम मने दुखम। ना विद्यते दुखम यस्मिन, जिसमें कभी दुख नाम का चीज है ही नहीं, उसका नाम नाकम मने स्वर्गम।
बहुरी समास। पहले नए तत्पुरुष किया, न कमिति अकम, न विदिते अकम यस्मिन, बहुरी समास। जहां दुख का लेश मात्र संबंध नहीं है उसको कहते हैं नाकम। स्वर्गम अर्थात यहां हम लोगों के वेदांत में मोक्ष एव, आत्यंतिक दुख का नाश हो गया। नाकम मनयो अन्वविंदन, मनयो अन्वविंदन ने पाठ है। शमेन शांता शमाचरन्ति, शमेन नाकम मनयो अन्वविंदन, अवग्र चिन्ह होनी चाहिए इसलिए गलत हो रहा था। अन्वविंदन, अनु अविंदन, तस्मात् क्षमं परमं वदन्ति, इसलिए शम है सर्वश्रेष्ठ साधन है मोक्ष के लिए, ऐसा कहा गया। यहाँ भी पूर्व में कह चुके, आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। इतना ही नहीं, दम, ये सारे साधन बताएंगे पूरे षट संपत्ति के दे रहे। दमेन दांता किल्बिषम अवधुनन, दमेन दांता किल्बिषम अवधुन्वन्ति, दमेन ब्रह्मचारिणः सुवर गच्छन्, दमो भूतानां दुराधर्षम् इति। दमेन दांता, दम रूपी साधन को अपना करके अपने इंद्रियों के दमन के वजह यति लोग है। और किल्बिषम अवधुन्वन्ति, अपने सारे पापों को झाड़ के अलग कर देते हैं। धुन्वंती कंपन वाला, धुई कंपने धातु। घोड़ा क्या करता है, हिननाथ पूरा शरीर हिला देता है, पूरा रेत वेत मिट्टी जो भी हो झड़ जाता है, मल अलग हो जाता है। कुत्ते आदि भी क्या करते हैं, जब ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाए बालों में, कौन को धुलाएगा नहलाएगा, तो जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगा देते हैं और बाहर आके जोर जोर से हिला देते हैं, सब पानी के सब साफ। धुनवंती उसका प्रयोग होता है ऐसे, इसलिए सारे पापों को झाड़ के साफ कर दिया। दम का अभ्यास कितना फल है कि सगल पाप किल्बिष धुल जाते, नष्ट हो जाते, अलग हो जाते। दमेन ब्रह्मचारिण सुवरा गच्छन अगच्छन, दमेन ब्रह्मचारिण, दम से ब्रह्मचारी लोग जो है सुवह मन स्वर्ग लोक को प्राप्त कर गए। दमो भूतानां दुरादर्शम, इसे सगल भूतों में यह दम नाम का साधन अधर्षणीय है, इसका भेदन कोई नहीं कर सकता। जो इंद्रियों को वश में कर लिया है दम के द्वारा, उसको कौन भेदन करेगा, कोई माया जाल उसको फंसा नहीं सकती है। माया को काट दिया उसने। आप सत्य को ले रहे, सत्ये परम परम सत्यम सत्येन न स्वर्गा, यहाँ थोड़ा अच्छा गलत छिपिए, स्वर्गाल लोकाच्यवंते, स्वर्गाल लोकात के लिए चय कौन है, लोकाच्यवंते, एक लकार आदि लकार या एक आदि चकार होनी चाहिए। सत्ये परम परम सत्यम सत्येन स्वर्गाल लोकाच्यवंते कदाचन सताम ही सत्यम इत्यादि ना। सत्य में ही पर ब्रह्म परमात्मा पर प्रतिष्ठित है, अतएव सत्य ही पर है, पर ही सत्य है। और सत्य से जो स्वर्ग को प्राप्त किया उस स्वर्ग लोक से कभी वो नीचे गिरता नहीं है। कदाचन स्वर्गात लोकात नाच्यवंते सतामि सत्यम, ये सत्पुरुषों का स्वाभाविक हो जाता है सत्य इत्यादि वाक्य जाते न ऋत सत्य श्रुत शांत दांतादीनाम मुक्षु धर्माणाम श्रुत्या तपस्तम उच्यते इत्यादि वाक्य समूह से स्पष्ट हो रहा है। ऋत सत्य श्रुत शांत दम ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब के सब मुक्षु के धर्म हैं। और श्रुति के द्वारा इन सभी धर्मों को भी तप शब्द से कह दिया गया। कि ऋतम तप सत्यम तपसूर में है ना, उसके ऋत के लिए कहा, सत्य के लिए, सब के लिए अलग अलग शब्द वाक्यों को प्रमाण दिया। ऋत सत्य, क्यों ऋत सत्य है वो दे दिया, सत्यम तप उसके लिए दिया,
श्रुतम तप, शांतम तप, एवमेव दमम तप, उन सब के अलग अलग श्रुति प्रमाण दे दिया है। मानस में प्राजापत्यम इति, ये जो बाह्य तप हुआ, आंतर तप के बारे में भी कह रहे हैं। मानसम वही प्राजापत्यम, मानस जो तप होता है वही सबसे बड़ा प्राजापत्य व्रत है। प्रजापति देवता हिरण्यगर्भ को प्रसन्न करने वाला यदि कोई व्रत है वह मानस तप है। मनसा आप झूठ न बोले, मनसा किसी की हिंसा न करें, जो सत्य अहिंसा ये सब कहा गया है। मन से किसी चीज़ की चोरी ना करें, मन से चोरी हो जाता है। जब मन से चोरी नहीं करे तो वाणी से कैसे बोलेगा चोरी। दूसरे से चुरा लिया और यहाँ दूसरे को सामने बोल करके अब अपने आप को मैं इतने बड़ा समझदार हूँ, सब दूसरे की चोरी, इधर उधर की चोरी। अधिकतर तो आजकल के वक्ता हैं तो रजनीश की पुस्तक पढ़ के बोलते हैं और अपने आप बोलते मैं, मेरे दिमाग से मैं बोल रहा हूँ, मेरे अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, सब चोरी है। मानस चोरी खतरनाक है। मैंने ग्रंथ लिखा, क्या ग्रंथ लिखा, इधर उधर सब चोरी कर दिया। प्लेगियरिज्म कहते हैं ना अंग्रेज में, ये सब चोरी है। ये सब बंद होना चाहिए। साधक यदि हैं आप, बोलो सच हमने वहां से लिया है। इसे विदेशों में चोरी को रोकने उन्होंने कहा आपको अंत में लिखना पड़ेगा। आजकल पीएचडी का भी नियम है, लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ग्रंथों से आपने क्या क्या लिया, सूची देनी पड़ेगी पूरी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिब्लियोग्राफी। कहाँ कहाँ से आपने ली, उद्धृत तो किया है आपने, और जो जो उद्धृत किया उसको कोष्टक में अलग दिखाना पड़ेगा। फिर अपनी बुद्धि का उपज उससे समझ कर तुम क्या लिख रहे हो अलग रहेगा। ये नियम कर दिया उन लोगों ने। इतना ज़्यादा चोरी हो गया। 25 पुस्तक ले लेंगे, एक नया पुस्तक बना देंगे, मार्केट में बेच रहे उसको, कमा रहे। इसे सारे चीज़ें छोड़ेगा वही व्यक्ति साधक हो सकता है। ऐसा मानस तप वही सबसे बड़ा प्राजापत्य व्रत है। इति मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्र्यम परमं तपः। मनसश्च इंद्रियाणांच, मन और इंद्रिय सबका एकाग्रता की प्राप्ति करने का नाम ही सर्वश्रेष्ठ तप है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशी। ध्यान यदि होने लग जाए, ध्यान की एक कला के बराबर भी नहीं है, 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्या आपके द्वारा किए जाए यदि 1000 अश्वमेध याग, 100 अश्वमेध याग करोगे ना, इंद्रपद मिलता है। इसे इंद्रपद के इंद्र के एक नाम है शतक्रतु। और 1000 अश्वमेध याग करोगे तो इंद्र से आगे ब्रह्मा पद मिल जाएगा। उससे भी बड़ा फल है यदि ध्यान योग होने लग जाए। क्यों, सीधा मोक्ष के द्वार है वो, तो होवे तब ना। इसे ध्यान योग ऐसी चीज है जिसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। 1000 अश्वमेध याग वाजपेय शतानि च, 100 वाजपेय याग कर लो आप, वह जो है इसके एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। एकस्य ध्यान योगस्य, अब ध्यान योग का विशेषण देख लो क्या दे रहे हैं, एकस्य ध्यान योगस्य। एकस्य विशेषण क्या जरूरत थी ध्यान योग को कहने, अगर एक बार भी जिंदगी भर ध्यान अभ्यास करते तो करते 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 एक बार भी सम्यक ध्यान हो जाए तो उसकी इतनी महिमा है। ये ध्यान योग बड़ा कठिन काम है, क्यों, धारणा ही नहीं है, प्रत्याहार नहीं है, तो कहाँ से होना है। न प्राणायाम ढंग से करना आता है तो आगे की सीढ़ी कैसे होगी।
यहाँ तो पूर्ण ध्यान का कुंभ, महाध्यान कुंभ नहीं, ध्यान का महाकुंभ। ध्यान के महाकुंभ में उनके सोने के कुंभ भर जाता है पैसों से। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान को समझा है शास्त्र के अनुसार, वह कभी ध्यान को सिखाने की चीज मान ही नहीं सकता। वो सिखाने की चीज नहीं है। हमने अपने पूर्ण योग में लिखा भी ऐसा। समाधि की तो मैं चर्चा ही करा नहीं, छोड़ ही दिया मैंने कि समाधि की तो अनुभव करने की चीज है, वो क्या चर्चा करेंगे उसकी। 16 प्रकार समाधि योग सूत्र के आधार पर लिखूं, क्या फायदा। इसे ध्यान तक मैं ले गया और ध्यान के विभिन्न प्रकार बता दिया। इनमें से एक भी प्रकार हो जाए जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको धारणा, प्रत्याहार, सबसे मुख्य तो प्रत्याहार हो जाए तो धारणा हो जाएगी। और प्रत्याहार के अभ्यास कोई करता नहीं। न प्रत्याहार के क्लासों का कई बोर्ड हमने नहीं देखा आज तक कहीं भी। यहाँ प्रत्याहार सिखाया जाता है, 1 सप्ताह का कोर्स, 5,000 रुपया, कहीं कुछ तो हो। कहीं है आपने देखा? आप लोग तो योगी लोग बैठे हुए यहाँ। सब जगह मेडिटेशन बोर्ड मिलेगा आपका, ध्यान का बोर्ड सब जगह मिलेगा। लेकिन प्रत्याहार धारणा का नाम भी कोई लेना नहीं चाहता है। इसलिए आज योग मार्गी लोग भ्रष्ट हो रहे। इस पर जोर देना चाहिए। से ध्यान की एक कला के बराबर 16वीं कला के बराबर नहीं होता। इतने बड़े बड़े कर्म जो श्रौत त्याग किया जाए तो भी समाधे परम तपस्त्वं श्रूयते। इस वजह से समाधि को परम तप करके सुनाया गया। स्मर्यते चाहे श्रुतियां ही नहीं, स्मृतियां भी कह रही है। अथ यज्ञाचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, जो यज्ञ करके कहा करते हैं लोग वह और कुछ नहीं ब्रह्मचर्य ही है। बृहदारण्यक में भी ऐसे आता है, सब कुछ ब्रह्मचर्य ही कह दिया। यहां तत्व नहीं है, लिख लेना। ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मलोकम निगच्छति ब्रह्मचर्यैक निष्ठया। एकमात्र ब्रह्मचर्य में निष्ठा रखने मात्र से भी वह साक्षात ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेगा। केवल ब्रह्मचर्य इतना ही नहीं, सत्य, अब अहिंसा में आ रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मो यया याति त्रिविष्टपम। अहिंसा परम धर्म है जिसके द्वारा आप स्वर्ग को, त्रिविष्टप बने स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति तपसामपि सर्वेषाम वैराग्यम परमम तपः। ये सब और वैराग्य न हो तो बेकार है। इसलिए कह दिया कि सभी प्रकार के तपों में से वैराग्य परम तप है। वैराग्य बड़ा मुश्किल काम है। कि हम लोग देखते हैं आदमी बीमार है, दवाइयां खा रहा है, फिर भंडारा नहीं छोड़ेगा। अरे जिससे बीमारी, एक तरफ बीमारी घटाने दवाई खा रहे हो और उधर बीमारी को बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो, बुद्धिमत्ता है। अरे महीने भर तो उसे विरक्त हो जाओ जब तक स्वस्थ ना हो। ये भी होना मुश्किल होता है। इसलिए कहा वैराग्य जो है सर्वोत्तम तप मानो। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूतो दया तीर्थम तीर्थम मार्जवमेव च। सत्य ही तीर्थ है, क्षमा ही तीर्थ है, इंद्रियों का निग्रह ही तीर्थ है, सर्वभूत पर दया करना ही तीर्थ है। और अंत में कहते हैं सरल स्वभाव से जीना भी बहुत बड़ा तीर्थ है। तीर्थम में आर्जवमेव च। आर्जव ने ऋजुता, सरल भाव, विनय भाव आ जाए। विद्या ददाति विनयम, विनयादि विप्रत्तम। पात्रता, विप्रत्त से पात्रत्व आता है। ये इनका कहना है।
इति ब्रह्मचर्यादीनां मुमुक्षुधर्माणां परम महत्व श्रूयते। ब्रह्मचर्यादि जो मुमुक्षु के धर्म है उसमें ये परम महत्व सुनाया गया है। स्मर्यते च विघ्न निहत योगानां जड़ भर्द वीत हव्यादीनां जन्मांतर योग पारंगतत्वम विष्णु पुराण वासिष्ठादिशो प्रसिद्धम। इतना ही नहीं, विघ्न से निहत योगाभ्यासियों का भी कहानी है। अच्छे अच्छे योगाभ्यासी रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वाले रहे हैं, सब होते हुए ऐसा विघ्न आ गया, 3 जन्म काट करना पड़ गया जड़ भरत को। विष्णु पुराण की कहानी है, वीत हवि की कहानी योग वासिष्ठ में है। तो जन्मांतर में जाकर के योग में पारंगत होना पड़ा, बीच में प्रतिबंध आ गया। योग पारंगतत्व विष्णु पुराण वशिष्ठ से प्रसिद्ध। इसलिए अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है हर एक मुमुक्षु साधक के लिए। यावत पर्यंत जीवन मुक्त अवस्था नहीं होती और जीवन मुक्त अवस्था में रह करके भी जुगाली के रूप में निरंतर मन निध्यासन करना चाहिए, यावत विधेय मुक्ति ना होती। इसलिए कहा है आसुप्तेर आमृतेर कालम नयेद वेदांत चिंतया। यानी मैं मुक्त हो गया हूं सोचेगा फिर कोई प्रतिबंध आ जाएगा। अंदर में इस शरीर के प्रारब्ध कर्म में क्या क्या कचड़ा भरा पड़ा है क्या पता है। इसलिए बताया ना, कई बार कहानी सुना चुका हूँ, जो बनारस के एक महात्मा की कहानी। नहीं, एक महात्मा थे, सुप्रसिद्ध थे पूरे बनारस में। एक जमाने बनारस वेश्याओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। बनारस की सबसे बड़ी महान वेश्या थी। उसको पता चलो वो महात्मा जी बहुत महान हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं वहाँ आश्रम में जाए कदम रखे, उचित भी नहीं समझते अपने आप को। इसलिए वो एक चौराहे पे खड़ी हो गई जहाँ से महात्मा जी गंगा स्नान करने जाते थे। जब चले तो प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी आप कृपा करो, हम लोग तो अपवित्र हैं जो भी हैं, फिर भी हम भी थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं, तो आपके आशीर्वाद हो जाए तो अगला जन्म मेरा सुधर जाए। उन्होंने कहा अच्छा विचार करता हूँ, सबसे पहले क्या मैं महात्मा हूँ, क्या आशीर्वाद देने योग्य हूँ, ये तो मैं तय कर लूँ, तो फिर बाद में आपको बताऊँगा। 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 4 बार 1 महीना बीत गया। तब उन्होंने कहा देखो जिस दिन तय होगा उस दिन बताऊँगा, हर हफ्ते पे पूछा मत करो। वो समझ गई तो कहे कि वो रोज आती थी, रोज दर्शन पाती थी। महात्मा जी रोज उसकी ओर देख के बिना ही चले जाते थे। करते करते जब शरीर छूटने का 2-4 घड़ी रह गया, महात्मा जी शिष्यों को बोलते हैं कि उसको बुलाओ। लोगों ने कहा इस अवस्था में क्यों बुला रहे हैं। तब फिर भी आदेश है गुरु का, बुलाए, खड़ी हो गई सामने, प्रणाम करके बोले देखो आपके प्रश्न का जवाब आज मैं देता हूँ। जीवन भर महात्मा था, अब बचे 4 घड़ी में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय विश्वास है। अब भी महात्मा हूँ और आगे परमात्मा हूँ। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शनों से मुझे जो कुछ प्राप्त करना था नित्य दर्शन से प्राप्त कर चुका। वो भी दर्शन मार्ग से ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर गई। महात्मा वो होते हैं, कभी मैं महात्मा घमंड नहीं करते। कहीं तो मैं सन्यासी नहीं दिख रहा है, लाल पेन रखा हूं, प्रणाम नहीं करते हो, प्रणाम करो। जबरदस्ती वेश का अहंकारी करने लग गए तो अंदर साधुत्व कहाँ से आएगा। इसे इनका कहना है कि ये जो विघ्न से निहत योगों की कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि आप सावधान हो जाएं। एवं निरुक्त लक्षणी संन्यास ऋत सत्य शम दमादि उत्तम तपोभिर ब्रह्मचर्यादि उत्तम धर्मैरपि विशिष्टस्य योगिनो यते
ऐसा निरुक्त लक्षणों से युक्त संन्यास, ऋत, सत्य, सम, दम आदि उत्तम तपों से युक्त है, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम धर्मों से विशिष्ट है। ऐसे योगी यति को भी क्वचित दुष्कर्मवशात किसी जन्म का कोई दुष्कर्म सामने आ जाए, योग भ्रंश हो, अपने योग मार्ग से लक्ष्य को पाए बिना विभ्रंश हो सकता है। विभ्रंश सत्यपि ब्रह्मविद यहापि अमुत्रापि न कश्चित अनर्थो स्थिति। उसके बारे में पूछा, ऐसे योग भ्रष्ट का क्या गति? वही बोल रहे भगवान, या जवाब में कहना चाह रहे हैं, उस ब्रह्मवेत्ता का न इस लोक में न परलोक में कहीं लेश मात्र भी अनर्थ नहीं हो सकता। इति बोधयितुं श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच। अर्जुन के प्रश्न में सुनने के बाद विचार करके भगवान जवाब देता है, हे पार्थ, संबोधन किया उसके माँ के नाम से, प्रथा का पुत्र हो तुम, हे पार्थ। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे भरोसे सारा जीवन काटी और हम कभी भी उसका कोई हानि होने नहीं दिया है। न इस लोक में कोई हानि हुई उसकी, न परलोक में ही हो सकता है। तद्वत जो भी योग मार्ग में चला, लक्ष्यभूत ब्रह्मानुभूति प्राप्त नहीं की, समाधि को प्राप्त नहीं किया, सम्यक ध्यान योग भी नहीं भी हुआ, तो भी उसको नैव इह, यहाँ इस लोक में हो, नामुत्र न ऊपर के लोकों में, तस्य विनाशो न विद्यते, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। एवकार भी जोड़ दिया, नैव विद्यते। क्यों? हेतु क्या है? नहीं कल्याणकृत कश्चित, कल्याण मार्ग में चला हुआ कोई भी हो, कल्याणकृत है, कल्याणकारी साधनों को अपनाया हुआ है, ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति का दुर्गतिम नहीं गच्छति, वह दुर्गति को कभी प्राप्त कर नहीं सकता है, सदगति की ओर ही बढ़ेगा। भले पीछे प्रतिबंधक आ गया, लेकिन इस प्रतिबंधक से भी उभारना, उसके लिए भी शक्ति, सामर्थ्य, वेग भगवान स्वयं दे देते हैं। भले थोड़ा झेलेगा, समस्या आएगी, फिर वो निकल जाता है। जैसे बारिश उतरी, कबाड़ आ जाता है गंगा जी में, नदियों में, कितने देर तक टिकता है? 2 महीने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है। वह निरंतर धारा है, इसीलिए साफ होता है, नहीं तो सड़ेगा। रुका हुआ जल साफ रहेगा? कब तक रहेगा? बिस्लरी बॉटल भी ला के रख दो साल भर बाद, उसमें भी खराब हो जाए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो निरंतर प्रवाह हो आपके साधना में, और जितने भी बीच प्रतिबंध आते रहे तो भी आप स्वच्छ ही रहेंगे। अतएव आपका कभी किसी प्रकार का दुर्गति या हानि नहीं हो सकती। ये जो विश्वास भगवान दिला देंगे तो हर साधक को खुश हो जाता है दिमाग, हाँ फिर तो हमें कभी हानि होने वाला नहीं है, हमको इसमें लगे रहना है, बस लगे रहेंगे। तिरुपति बालाजी के एक जमाने का क्यों ऐसे होता, धक्का खा 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 करके भगवान पे पहुंच जाते थे। इतना भीड़ होता था, धक्का मारते थे और धक्के धक्के में पहुंच गए। आजकल तो उसकी जरूरत नहीं है, कंकड़ सिस्टम कर दिया ना,
दर्शन के लिए। ऑनलाइन बुकिंग कर दो, टाइम पहुंच जाओ, घंटे भर में सीधा पहुंच जाए। एक समय वो था, वो सब दृष्टांत बन जाते हैं कि लगे रहो बस पहुंच जाओगे। बस लगे रहना पड़ता है वहां पे। यहां भी लगे रहो, निरंतर धारा प्रवाहित साधना में। विघ्न जरूर आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका हानि कुछ नहीं हो सकता। ये विशेषता है। हे पार्थ नैव यह लोके नामुत्र परस्मिन् वा लोके। यह मने यह लोके, अमुत्र मने परस्मिन् वा लोके, अथवा परलोक में भी। न विनाश तस्य न के जोड़ दो विद्यते नास्ति नाशो नाम पुरुषमाद हीन जन्म प्राप्ति। उसका विनाश नहीं हो सकता का तात्पर्य क्या? नाश नहीं का तात्पर्य पहले जैसा जन्म तो उससे भी हीन जन्म में तो जा नहीं सकता, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्म ही मिलते जाएगा उसको। मानव जन्म में शुद्ध रहकर उसने तपस्या कर ली, भजन किया, ध्यान किया, अभ्यास करने कोशिश की, जितना हुआ हुआ, अगला जन्म जरूर हो वैश्य में रखा। वैश्य से वो क्षत्रिय में आएगा, उससे अगला जन्म, उससे अगला जन्म ब्राह्मण में आएगा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट में जाएगा, वो नीचे गिरेगा नहीं। फिर उनमें भी उत्कृष्ट कुलों में जाके आगे कहेंगे भगवान श्रीमताम कुले योगी नाम कुले कहेंगे। ऐसे सर्वोत्कृष्ट कुलों में उसका जन्म होते जाएगा उत्तरोत्तर। अतएव पूर्व जन्म की अपेक्षा से भी हीन जन्म की प्राप्ति कदाचित भी नहीं हो सकता। स तस्य योग भ्रष्टस्य नास्ति, अनितार्ष हीन जन्म प्राप्ति स जो है तस् योग भ्रष्टस्य नास्ति, स नाश तादृश नाश, इसे पुलिंग पो दिया। अतः स तादृश विनाश योग भ्रष्टस्य तस्य नास्ति। नहीं ही मने यस्माद् में पूर्व उत्तरार्ध में, फिर नहीं उसको ले रहे उत्तरार्ध को। यस्मात् कल्याणकृत शिवकृत कश्चित दुर्गतिम कुसुदाम गतिम हे तात तनोति आत्मनित्य तात का अर्थ करने जा रहे हैं। न दुर्गतिम गच्छति के साथ अन्वय होगा। ही का अर्थ करते यस्मात् कल्याणकृत बने शुभकृत्य, शुभ कर्मों को कर रहा है। अतः दुर्गति कश्चित अपि, कोई भी ऐसा व्यक्ति है वह दुर्गतिम न गच्छति प्राप्नोति के साथ अन्वय होगा। बीच में संबोधन आ गया तात, उस पर बोल रहे हैं हे तात तनोति आत्मान पुत्र रूपेण इति, पिता का नाम होता है तात। जो अपने आप को पुत्र रूप प्रदान कर देता है उसको कहते हैं पिता को तात। और पुत्र को भी कहा जाएगा पुत्र तुल्य इति पुत्रोपि तात। पिता पुत्र तुल्य हो गया इसलिए पिता को तात। तनु विस्तार है, तात माने विस्तार किया, वंश का विस्तार कर दिया। पिता पुत्र रूप हो गया तो वो पिता को ही पुत्र तुल्य समझ करके फिर क्या कह देंगे, पुत्र को भी तात कह देंगे। पुत्रोपि तात उच्यते, शिष्योपि, पुत्र तुल्य होने के कारण से शिष्य को भी पुत्र को भी तुल्य मानकर तात शब्द का प्रयोग हो जाता है। अतः पिता भी तात, पुत्र भी तात, शिष्य भी तात, गुरु भी तात। इन चारों के लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। यह तो न गच्छति, जिसलिए वह तारस दुर्गति को न गच्छति अन्वय कर दिया। संक्रांति टीका बहुत विस्तार लेंगे। स्वदत्तां ब्रह्म विद्यां शिष्य प्रशिष्य द्वारा तनोति विस्तारयति तात तस्य संबुद्धिर हे तात इति। इन्हें सीधा तात शब्द पर ही व्याख्या करना शुरू कर दी। शिष्य के लिए बोल रहे हैं स्वदत्तां ब्रह्म विद्यां, जो गुरु अपने शिष्य को क्या देता है, ब्रह्म विद्या देता है। अपने द्वारा दिया गया ब्रह्म विद्या को शिष्य प्रशिष्य द्वारा आगे विस्तार को प्राप्त करा देता है। तनोति मन विस्तारयति तात, से शिष्य को तात कहते। तस्य संबुद्धि, उसकी संबुद्धि में हे तात शब्द प्रयोग हो रहा है। पार्थ तस्य समाधि निष्ठायां प्रवृत्तस्य
संन्यास ऋत सत्य शम दम आदि द्यू द्यू होना चाहिए, शम दमादि उत्तम तपो विशिष्टस्य। यहाँ थोड़ा अशुद्ध छपी हमारे यहाँ। समाधि निष्ठा में तस्य तार्ष पुत्र तातस्य पुत्रस्य समाधि निष्ठा में परिवर्तस्य संन्यास ऋत सत्य शम दम आदि उत्तम तपो से विशिष्टस्य और ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि विशिष्ट धर्मवतो योगिनो यते है। दुष्कर्मवशात जन्मांतरीय दुष्कर्म की वजह से ब्रह्म मार्ग प्रच्युतत्वेपि, ये जो ब्रह्म विद्या का मार्ग है उससे प्रच्युत होने के बावजूद भी यह अस्मिन लोक के विनाशो माने हानि ही शिष्ट ग्रहणा प्राप्त प्रतिष्ठा भंग लक्षणों नैव अस्ति। उसका हानि नहीं होता मतलब क्या, शिष्टों के और निंदा की प्राप्ति और प्रतिष्ठा का भंग रूपा दोष कभी हानि नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठायाम श्रद्धावत्वादि विशिष्ट गुणवत्वात्, कि ब्रह्मनिष्ठा में श्रद्धावत्वादि विशिष्ट गुणों वाला है वो। ब्रह्मचर्यादि उत्तर धर्मवत्वाच, और ब्रह्मचर्यादि उत्तर वाला भी है वो। इसे शिष्ट निंदा अप्रसक्त है, शिष्ट उसकी निंदा कर नहीं सकते हैं। नहीं दुष्कर्म प्राप्यतेर आध्यात्मिक आदि उपद्रवैर विघ्नतः स्वधर्मनिष्ठम पुरुषम शिष्टा निंदितुम मरन्ति। क्योंकि दुष्कर्म से प्राप्त, जन्मांतरी दुष्कर्म के कारण से प्राप्त किंचित आध्यात्मिक आदि उपद्रव रूपी विघ्न को देखते हुए विवेकी समझते हैं इसके कोई प्रारब्ध कर्म खराब आ गया है, इसलिए उसकी निंदा नहीं करते। उसे जो गलत हो भी जाए उसकी निंदा नहीं करते, बल्कि और उसको ढांढस बांधते हैं, घबराओ मत, आगे खराब समय चला जाएगा, लगे रहो, उसको साथ देंगे। इसलिए स्वधर्मनिष्ठम पुरुषम शिष्टा निंदितुम न रंती, उसको स्वधर्म में निष्ठा कर लगा हुआ पुरुष को शिष्ट लोग निंदा नहीं करते हैं, बल्कि और उसको प्रोत्साहन देते हैं।